अचर गुणांक या किसी फलन वाला प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण। एक रेखीय अवकल समीकरण जो प्रथम कोटि एवं अचर गुणांक या किसी फलन गुणांक को रखता है वह निम्न प्रकार से हो सकता है। पहला, dy by dx प्लस py इक्वल टू q। इसका समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसे शॉर्ट में हम if लिखेंगे, if इक्वल टू e का पावर इंटीग्रेशन साइन p dx होता है, जहां p और q अचर या x के फलन होते हैं, अर्थात p इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या c1 और q इक्वल टू फाई ऑफ एक्स या फिर c2 नियतांक। अवकल समीकरण का दूसरा रूप हो सकता है dy by dx प्लस rx इक्वल टू s। इसका समाकलन गुणांक या इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e का पावर इंटीग्रेशन r dx, जहां r और s अचर या फिर y के फलन होते हैं, अर्थात r इक्वल टू एफ ऑफ y या फिर k1 नियतांक और s बराबर फाई ऑफ y या k2 नियतांक। रेखीय अवकल समीकरण का हल। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। माना समीकरण dy by dx प्लस py इक्वल टू q है। यह समीकरण 1 है। इसको हल करने पर हम इसे e का पावर इंटीग्रेशन साइन p dx से गुणा करते हैं, जो इस समीकरण का समाकलन गुणांक या इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। तब हमें समीकरण कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, e का पावर इंटीग्रेशन p dx इंटू dy by dx प्लस py इंटू e का पावर इंटीग्रेशन साइन p dx इक्वल टू q इंटू e का पावर इंटीग्रेशन p dx। तो इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड के दोनों पदों से हम e इंटीग्रेशन साइन p dx को उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा इन ब्रैकेट dy by dx प्लस py इंटू e का पावर इंटीग्रेशन साइन p dx इक्वल टू q इंटू e का पावर p dx इंटीग्रेशन साइन p dx। समाकलन करने पर हमें मिल जाएगा y इंटू e का पावर इंटीग्रेशन साइन p dx इक्वल टू c प्लस इंटीग्रेशन साइन q इंटू e का पावर इंटीग्रेशन p dx dx। माना कि यह समीकरण 2 है। अब चूंकि dy by dx इंटू y इंटू e का पावर इंटीग्रेशन साइन p dx इक्वल टू dy by dx इंटू e का पावर इंटीग्रेशन साइन p dx प्लस y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e का पावर इंटीग्रेशन p dx इक्वल टू dy by dx इंटू e का पावर इंटीग्रेशन p dx प्लस y इंटू e का पावर इंटीग्रेशन साइन p dx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन p dx। dy by dx e का पावर इंटीग्रेशन साइन p dx प्लस y e का पावर इंटीग्रेशन साइन p dx इंटू p। दोनों फलनों से यदि हम e का पावर इंटीग्रेशन p dx को उभयनिष्ठ लें तो हमें मिल जाएगा इन ब्रैकेट dy by dx प्लस py इंटू e का पावर इंटीग्रेशन p dx, जहां c स्वेच्छ समाकलन अचर है। तब समीकरण 2 समीकरण 1 का अभिष्ट हल है। तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि dy by dx प्लस py इक्वल टू q इसका हल है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, जहां c एक स्वेच्छ चर है तथा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e का पावर p dx है। दूसरा, यदि समीकरण में dy by dx का कोई गुणांक हो तो उससे भाग देकर dy by dx का गुणांक 1 कर लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट, यदि अवकल समीकरण dx by dy प्लस p डैश x इक्वल टू q डैश के रूप में परिवर्तित हो रही हो, जहां p डैश तथा q डैश अचर अथवा y के फलन हो, तो यह भी रेखीय अवकल समीकरण है तथा इसका समाकलन गुणांक e का पावर इंटीग्रेशन p डैश dy तथा व्यापक हल x इंटू e का पावर इंटीग्रेशन साइन p डैश dy इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन q डैश इंटू e का पावर इंटीग्रेशन p डैश dy प्लस c होगा।
प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण। इस प्रश्नों को या इस प्रकार के अवकल समीकरणों को हमें हल करने के लिए कहा जा रहा है। तो पहला प्रश्न दिया गया है dy/dx प्लस y इक्वल टू e का पावर x। ये अवकल समीकरण हमें दिया गया है, तो हम लिखेंगे दिया गया अवकल समीकरण है dy/dx प्लस y इक्वल टू e का पावर x। मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है। अब ये जो समीकरण है इसको हम रेखीय अवकल समीकरण ये क्या होता है dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू q, जहां p और q या तो x के फलन है या फिर नियतांक हैं, कोई कांस्टेंट है, से तुलना करने पर देखिए यहां पर dy/dx है, यहां पर भी dy/dx है, यहां पर y है, यहां पर y है, यहां पर p है, यहां पर 1 है, तो हमें मिल रहा है p इक्वल टू 1। यहां पर q है, यहां पर e का पावर x है, तो q इक्वल टू e का पावर x, ये हमें प्राप्त हुआ। अब इस प्रकार के प्रश्नों को ज्ञात करने के लिए हम पहले समाकलन गुणांक या जिसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं यह ज्ञात करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है e का पावर इंटीग्रेशन साइन p dx। ये e का पावर इंटीग्रेशन साइन p की जगह है 1 और ये x, तो अल्टीमेटली आपको मिल रहा है e का पावर x। ये समीकरण 3। अब ये जो अवकल समीकरण 1 दिया गया है, समीकरण 1 का हल, यदि इस समीकरण 1 का हल हमें लिखने कहा जाए तो हम लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये जो मान हमें प्राप्त हुआ है ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c, ये इसका हल होगा। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें प्राप्त हुआ है e का पावर x, तो ये y इंटू e का पावर x इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये e का पावर x और फिर q अगेन e का पावर x dx प्लस c, इंटीग्रेशन साइन e का पावर 2x dx प्लस c। सॉल्व करने पर मिल जाएगा y e का पावर x इक्वल टू e का पावर 2x अपॉन 2 प्लस c, और यही अभिष्ट हल है जिसे हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो इसी प्रकार हम अन्य और भी अवकल समीकरण जो कि रैखिक अवकल समीकरण है प्रथम कोटि के, उनको हम सरल कर सकते हैं। दूसरा अवकल समीकरण हमें दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे हमें सरल करने के लिए कहा गया है। तो हम पहले लिखेंगे कि दिया गया अवकल समीकरण ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा परिवर्तित करके लिखेंगे, तो ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप यह समझ सकते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर से दोनों पक्षों को हम भाग दे रहे हैं, तो ये हमें मिल रहा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। मान लेते हैं कि यह समीकरण 1 है। अब ये जो समीकरण 1 है इसकी तुलना हम अवकल समीकरण या रैखिक अवकल समीकरण से करते हैं। तो उक्त अवकल समीकरण 1 ये जो है यह रेखीय अवकल समीकरण
ये है डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, ये समीकरण 2 से तुलना करने पर तो देखिए यहां पर डी वाई बाई डी एक्स है, यहां पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहां पर y है, यहां पर भी y है, यहां पर p है, और यहां पर हमें प्राप्त हो रहा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q के स्थान पर प्राप्त हो रहा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम समाकल गुणांक ज्ञात करते हैं, तो हम लिखेंगे समाकल गुणांक या इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF ऐसा लिखते हैं। ये होता है e का पावर इंटीग्रेशन साइन p dx। तो सॉल्व करने पर मिल जाएगा e का पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे तो 2x मिल जाएगा। इस प्रकार के हमने समीकरण या समाकलन सरल किए हैं। इंटीग्रेशन साइन f डैश x अपॉन f ऑफ x dx इक्वल टू आपको मिलता है log ऑफ f ऑफ x। तो इस प्रकार आपको मिल जाएगा e का पावर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। e और log एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मान लेते हैं कि ये समीकरण 3 है। अब समीकरण 1 का हम हल लिखते जा रहे हैं। समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 का हल होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c, या फिर q को पहले if को बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई स्पेशली ऐसा ही लिखना ऐसा आवश्यक नहीं है, अल्टीमेटली दोनों का प्रोडक्ट है। तो ये हमें मिल जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर q का मान ये है, ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2, ये q का मान हो गया, और ये dx, और फिर ये प्लस c। तो हमें मिल रहा है y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो अल्टीमेटली आपको मिल रहा है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर ये प्लस c। इसका समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा tan इनवर्स x, तो ये हमें मिल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c, और यही अभीष्ट हल है जिसे कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो आवश्यक है कि आप रैखिक अवकल समीकरण के मानक रूप को जानें और फिर p और q से कंपेयर करें, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर या समाकल गुणांक ज्ञात करें, और फिर उसका इस प्रकार रैखिक अवकल समीकरण का हल जो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c, इसमें मानों को रख करके सरल कीजिए, आपको दिए गए अवकल समीकरण का हल प्राप्त हो जाएगा। अगला अवकल समीकरण दिया गया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो दिया गया अवकल समीकरण है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। मान लेते हैं कि यह समीकरण 1 है। डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पर x प्लस 1 है, तो इसको भी हम x प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 1, और इसे और सरल करेंगे तो ये टर्म अपॉन ये टर्म आपको मिल जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 1।
तो आगे इन सभी पदों को लेफ्ट में ले आते हैं, तो हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस वाई या फिर सिंपली 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 1। अब मान लेते हैं कि ये समीकरण 2 है। अब रेखीय अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर समीकरण 2 और समीकरण 3 की हम तुलना कर देंगे। ये dy बाई डी एक्स है, यहां पर भी dy बाई डी एक्स है, यहां पर y है, यहां पर y है, यहां पर p है और यहां पर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है। तो हमें मिल जाएगा p इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और q इक्वल टू 1। अब हम समाकल गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ये होता है e का पावर इंटीग्रेशन साइन p dx। तो ये मिल जाएगा e का पावर इंटीग्रेशन साइन माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। सॉल्व करने पर मिल जाएगा e का पावर माइनस साइन बाहर आएगा और फिर ये log x प्लस 1। e और log एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, या फिर इसे पहले और थोड़ा सरल कर लेते हैं। ये e का पावर log और ये जो माइनस है इसके घात में ऋणात्मक होगा, तो ऋणात्मक को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 या फिर 1 प्लस एक्स। अब ये e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ये मान लेते हैं कि समीकरण 4 है। अब समीकरण 1 का हल हमें लिखना है। तो समीकरण 1 का हल, इसे हम लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। तो इसमें मान रख देते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अर्थात 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू और q का मान है 1, तो ये मिल जाएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स और फिर प्लस c, जहां पर c समाकलन नियतांक है। अब ये तो सॉल्व है ही, y अपॉन 1 प्लस एक्स या फिर x प्लस 1 लिख सकते हैं और इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स और फिर प्लस c, और यही अभीष्ट हल है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला अवकल समीकरण दिया गया है साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। इस अवकल समीकरण को हमें सरल करने के लिए दिया गया है। तो दिया गया अवकल समीकरण है साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। मान लेते हैं कि यह समीकरण 1 है। समीकरण को हमको डी वाई बाई डी एक्स प्लस समथिंग पी वाई इक्वल टू क्यू इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है या रैखिक अवकल समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना है पहले। तो डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स को पूरे समीकरण को साइन एक्स से भाग दे देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 1, फिर y cos x अपॉन साइन एक्स मिल जाएगा cot x इक्वल टू 2। ये साइन स्क्वायर एक्स और एक साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा 2 साइन एक्स cos x। अब इसकी तुलना, ये जो दिया गया समीकरण है इसकी तुलना dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से करने पर, ये भी रैखिक समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है। तो ये dy बाई डी एक्स, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स, यहाँ पर y, यहाँ पर y, यहाँ पर p,
यहां पर cot x, तो p इक्वल टू मिल गया cot x, और यहां पर q, और यहां पर 2 sin x cos x। समाकल गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e का पावर इंटीग्रेशन p dx, तो मिल जाएगा e का पावर इंटीग्रेशन साइन cot x dx। ये आपको मिल जाएगा e का पावर log ऑफ sin x। e और log एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे और अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा sin x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया है sin x। तब हम समीकरण 1 का हल लिखेंगे। तो समीकरण 1 का हल होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c, जहां पर c समाकल नियतांक है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हमें मिल गया है साइन x इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x और फिर q इक्वल टू है 2 इंटू साइन x कॉस x और फिर ये dx और फिर ये प्लस c। इसको सॉल्व करने पर ये साइन x साइन स्क्वायर x हमें मिल जाएगा। तो y इंटू साइन x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x कॉस x और ये dx प्लस c। इसे सरल करने के लिए हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और साइन x इक्वल टू टी मान करके चलेंगे। तो साइन x इक्वल टू टी, तो साइन x का अवकलन cos x dx इक्वल टू dt, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमें मिल जाएगा y साइन x इक्वल टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा टी स्क्वायर cos x dx, इसके स्थान पर हम लिखेंगे dt प्लस c। आगे सॉल्व करने पर मिल जाएगा y इंटू साइन एक्स इक्वल टू 2 इंटू टी स्क्वायर है, तो ये मिल जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो इस प्रकार जो t में मान प्राप्त हो रहा है उसे हम साइन के पदों में लिखेंगे। तो y इंटू साइन एक्स इक्वल टू 2/3 साइन क्यूब x प्लस c। तो ये दिए गए अवकल समीकरण का हल है। देखेंगे कि यही अभीष्ट हल है जो हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अवकल समीकरण 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन होल इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर m tan इनवर्स x माइनस y को हल कीजिए। दिया गया है जब x इक्वल टू 0 तब y इक्वल टू 0। तो दिया गया अवकल समीकरण ये दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर m tan इनवर्स x माइनस y। मान लेते हैं कि समीकरण 1 है, जहां दिया है कि जब x इक्वल टू 0 है तब y इक्वल टू 0 है। तो इस समीकरण को पहले हम सरल करते हैं और रैखिक रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर m tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन पदों को अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो ये e का पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड पर ले आते हैं, तो हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई का पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे हम लिखते हैं समीकरण 2। अब रेखीय अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर
या फिर इसे आप नाम देना चाहें तो समीकरण 3 का नाम दे सकते हैं। dy बाई डी एक्स, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स, यहाँ पर y, यहाँ पर y, यहाँ पर p और यहाँ पर p इक्वल टू मिल रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी तरीके से यहाँ पर q और यहाँ पर हमें मिल रहा है e का पावर m इंटू टेन इनवर्स x देन होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये मानों को हम समीकरण 4 मान करके चलते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है e का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आपको ये पता है कि ये होता है टेन इनवर्स एक्स, तो आपको मिल जाएगा e का पावर टेन इनवर्स एक्स। समीकरण 5 इसे मान करके चलते हैं। अब समीकरण का जो हल है, अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल हम लिखते हैं इंटीग्रेट y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। तो ये है y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिला है e का पावर टेन इनवर्स x इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन e का पावर टेन इनवर्स x, ये if का मान है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब q का मान है ये e का पावर m इंटू टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू टेन इनवर्स x इक्वल टू हम i प्लस सी ऐसा लेकर के चलते हैं। ये समीकरण 6 है और जहां पर i जो है ये पूरा समाकलन वाला पद है, अर्थात i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन e का पावर टेन इनवर्स x इंटू e का पावर m टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। माना कि टेन इनवर्स x इक्वल टू t है, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो i इक्वल टू हमें मिल जाएगा e का पावर t इंटू ई का पावर एम टी डी टी। इन दोनों पदों से यदि आप e का पावर t को उभयनिष्ठ लेंगे तो मिल जाएगा 1 प्लस m और फिर ये dt, और इसका समाकलन करने पर आपको प्राप्त होगा e का पावर t इंटू 1 प्लस m अपॉन 1 प्लस m। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं i इक्वल टू ई का पावर m प्लस 1 इंटू टी के स्थान पर हम लिखेंगे टेन इनवर्स x और फिर ये अपॉन 1 प्लस m या फिर m प्लस 1। मान लेते हैं कि समीकरण 7 है। अब समीकरण 7 में जो हमें i का मान प्राप्त हुआ है इसे हम समीकरण 6 में रख देते हैं। तो समीकरण 6 में हमें मिल जाएगा e का पावर टेन इनवर्स x y इंटू ये लिख रहे थे इक्वल टू e का पावर m प्लस 1 इंटू टेन इनवर्स x अपॉन m प्लस 1 प्लस c। अब वहां पर स्थिति दी गई थी कि जब x इक्वल टू 0 है तब y इक्वल टू भी 0 है। तो इन सभी मानों को x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो y के साथ आप किसी भी राशि का गुणा करेंगे, अर्थात शून्य के साथ किसी भी राशि का गुणा करेंगे तो आपको अल्टीमेटली मिलना है 0। लेफ्ट साइड में मिल रहा है 0 इक्वल टू e का पावर m प्लस 1 और टेन इनवर्स 0। तो टेन इनवर्स 0 आपको मिल जाएगा 0। तो m प्लस 1 इंटू 0 अपॉन m प्लस 1 प्लस c। तो e का पावर 0 अर्थात 1। इस प्रकार आपको मिल रहा है 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस c इक्वल टू 0 या फिर c इक्वल टू -1 अपॉन m प्लस 1।
मान लेते हैं कि समीकरण 9 है। समीकरण 9 का जो मान हमें प्राप्त हुआ है इसे हम समीकरण 8 में रख देते हैं, तो हमें मिल जाएगा y इंटू ई का पावर tan इनवर्स x इक्वल टू ई का पावर m प्लस 1 इंटू tan इनवर्स x अपॉन m प्लस 1 माइनस 1 अपॉन m प्लस 1, और यही अभिष्ट निश्चित हल है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था।